घने जंगल में एक पुराने पीपल के नीचे बैठी थी रानी। आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर बूंद उसके दिल का दर्द बता रही हो। वो ऐसे नहीं रो रही थी, उसके अंदर कुछ टूट चुका था जो शायद कभी न जुड़े। तभी पत्तों में सरसराहट हुई। रानी ने सिर उठाया। एक काला सांप उसकी तरफ रेंग रहा था। डर से वो पीछे हटी, भागने को तैयार, लेकिन सांप ने इंसानी आवाज में कहा, रुक जा बहन, मत डर, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा ले। एक सांप पकड़ने वाला मेरा पीछा कर रहा है, अगर उसने पकड़ लिया तो मेरी जान चली जाएगी। रानी हैरान रह गई। बोलने वाला सांप, ये तो पुरानी कहानियों जैसा लगता था, लेकिन जब उसने देखा कि सच में एक सांप मारने वाला आदमी उधर से दौड़ता आ रहा है, तो डर दया में बदल गया। उसने जल्दी से सांप को उठाया और पल्लू में छिपा लिया। थोड़ी देर में वो आदमी हांफता हुआ आया। अरे लड़की, क्या तूने कोई काला सांप इधर देखा? रानी ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं बाबा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। वो आदमी आगे चला गया। फिर पल्लू से सांप निकला और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तूने मेरी जान बचाई। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तू यहां अकेली क्यों है, और वो भी ऐसे हाल में? तू तो बच्चा होने वाली लगती है। ये सुनते ही रानी की आंखें फिर भर आईं। तुम नहीं जानते, उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी, अपनी खुशियां खुद छीन ली। अब इस जंगल में खुद को सजा दे रही हूं। सांप ने प्यार से पूछा, क्या हुआ था, बता मुझे। रानी ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार दिया, हर बात पूरी, हर गलती माफ। लेकिन यही प्यार मुझे बिगाड़ गया। हमारे गांव में मेरी 2 सखियां थीं, रोज उनसे मिलती, बातें करती, हंसती। एक दिन जब मैं सिलाई सीखने सखी के घर जा रही थी, रास्ते में एक लड़का मुझे देखता रहता। पहले तो मैं अनदेखा करती, लेकिन अगर वो ना दिखे तो दिल बेचैन हो जाता। वो बस खड़ा रहता, कुछ न कहता, बस मुस्कुराता। महीनों ये चला। एक दिन उसने रास्ता रोका। रानी, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं रुक गई। मैं गांव के मुखिया का बेटा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। अगर हां कहो तो मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। मैं चौंकी, लेकिन दिल में खुशी हुई। वो लड़का राजू साफ सुथरा था, अच्छा लगता था, और इतनी सच्ची आंखों से देख रहा था कि ना कहना मुश्किल था। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, अपने घर वालों को भेज दो, पापा मना नहीं करेंगे। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे। लगा यही सच्चा प्यार है। कुछ दिन बाद राजू के माँ बाप हमारे घर आए। हमें आपकी बेटी चाहिए, उन्होंने कहा। माँ बाप सन्न रह गए। शाम को मुझे बुलाया। बेटी, ये सच है? मैंने कहा, हाँ पापा, राजू ने प्यार बताया था, मैं भी उसे चाहती हूं, रिश्ता कबूल कर लो। लेकिन पापा का चेहरा सख्त हो गया। राजू बदमाश है, शराब पीता है, लड़ाई करता है, वो तुझे कभी खुश नहीं रखेगा। मां रोते हुए बोली, बेटी, हम तुझे ऐसे लड़के के साथ कैसे भेजें? लेकिन मैं प्यार में अंधी थी। आप गलत हो, वो वैसा नहीं है, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, उन्होंने मना कर दिया। उस रात मैं कमरे में बंद हो गई, रोती रही। राजू मेरे लिए सपना बन चुका था। कुछ दिन बाद मिली तो बोली, पापा नहीं मानेंगे। राजू ने कहा, तो भाग चलें, शादी कर लें, बाद में मना लेंगे। वो फैसला मेरी जिंदगी बदल गया। रात को घर छोड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव से दूर एक छोटी कोठरी ली, दीवारें पुरानी, लेकिन दिल में नई उम्मीद। सोचती पापा मान जाएंगे। शुरू में राजू अच्छा था, फूल लाता, घुमाता, वादे करता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सच सामने आया। एक शाम खाना बनाते वक्त शराब की महक आई। राजू दोस्तों के साथ नशे में था। मैं बोली, ये क्या कर रहे हो? वो हंसा, बस मजा। मैंने कहा, पापा सही थे, तुम झूठे हो। उसका गुस्सा फूट पड़ा, मुझे धक्का दिया, चिल्लाया, मेरे काम में मत बोल। उस रात समझ आई कि अंधा प्यार जिंदगी बर्बाद कर देता है। राजू अब रोज देर आता, नशे में, मारता पीटता। मैं पुराने घर को याद करती, माँ बाप का प्यार। वो यादें अब चुभती थीं, लेकिन उम्मीद बाकी थी, शायद सुधर जाए। 5वें महीने डॉक्टर बोले, बेटी है। राजू चिल्लाया, ये नहीं चाहिए, गर्भ गिरा दो, मैं बेटी नहीं चाहता। मैंने रोकर कहा, ये हमारा प्यार है। लेकिन वो दबाव डालता, मारता। एक दिन अस्पताल ले गया, लेकिन मैं चीख कर भागी।
घर नहीं जा सकती शर्म से, इसलिए जंगल की तरफ भागी। वहां पुरानी कुटिया मिली, वहीं मेरा घर बना। रोज खुद से माफी मांगती, मैंने माँ बाप की बात नहीं मानी, ये सजा है। एक रात दर्द उठा, अकेली चीखती रही, तभी सांप आया। डर से आंखें बंद की, लेकिन वो मेरे पास घूमा जैसे रक्षा कर रहा हो। उसी रात मेरी बेटी पैदा हुई। मैंने कहा शुक्रिया। सांप बोला पहचाना नहीं? मैं वही सांप हूं जिसे तूने सांप मारने वाले से बचाया था। याद आई। मैंने बेटी का नाम रखा मीरा, मतलब प्यारी सी लड़की। सांप अब हमारा साथी बन गया, मीरा के साथ खेलता, हमारी रखवाली करता। समय बीता, दुख मीरा की हंसी में घुल गया। एक दिन सांप 2 छोटे बच्चों को लाया। मीरा खुश हुई, लेकिन मैंने पूछा ये कौन? सांप बोला राजू के बेटे, उसने दूसरी शादी की, तेरे साथ जुल्म किया, अब उसे मां का दर्द महसूस करवाऊंगा। मैंने बच्चों के मासूम चेहरों को देखा, बोली नहीं, ये गलत है। राजू गलत था, लेकिन इनकी मां का क्या कसूर? मैं किसी मां का दिल नहीं तोड़ सकती, इन्हें वापस ले जा। सांप बोला ये बदला है। मैंने कहा बदले से बड़ा है नेकी और इंसानियत। अगले दिन सांप बच्चों को लौटा आया। राजू ने उन्हें देखकर रोया, शायद पहली बार दर्द समझा। साल बीते, मीरा बड़ी हुई, मैं बूढ़ी, सांप अब भी रक्षक। एक दिन जंगल में रोने की आवाज आई। बाहर देखा, एक बूढ़ा, फटे कपड़े, जख्मी। राजू मुझे देख गिर पड़ा, रोया, रानी मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, किस्मत ने सजा दे दी। मैंने कहा मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन जो तूने बेटी के बारे में कहा वो दर्द आज भी है। वो रोया, माफ कर दे, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, बीमारी मुझे खा रही है, भूखा प्यासा हूं। मैंने कहा यह तेरे कर्मों का फल है, अगर बेटा बेटी में फर्क न किया होता तो आज ये दिन ना आता। मीरा आई। राजू ने गले लगाना चाहा, लेकिन मैंने रोका। मीरा सिर्फ मेरी है, तू जा, जो सजा मिली वही काफी है। वो हाथ जोड़कर अंधेरे में खो गया। मीरा के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, उसने सब सुना था। अब मेरी फिक्र मीरा के भविष्य की थी। जंगल के किनारे बैठी थी जब सांप आया। तेरी दुआ कबूल हुई, नदी किनारे पुरानी बावड़ी में खजाना है, ले ले, मीरा की अच्छी जिंदगी बना। सांप सच बोल रहा था। खजाने से गांव में घर बनवाया, मीरा की शादी एक अच्छे लड़के से की। शादी पूरे गांव में मशहूर हुई, दर्द से नेकी की जीत। लेकिन मैं अपने पुराने दोस्त को नहीं भूली। हर हफ्ते जंगल जाती, सांप से मिलती, पुरानी बातें करती। ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती। वो सांप, वो पीपल, वो कुटिया, सब गवाह हैं कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? क्या कभी सोचा है कि सच्ची नेकी का फल कैसे मिलता है?